नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम। जिस तरीके से चीन अपनी ऐठ दिखा रहा है, अपनी धमकी दिखा रहा है, उसके बाद कई ऐसी खबरें हैं जो चीन की दबी हुई नस को भी उजागर करती हैं कि चीन और भारत के साथ जो तनाव की स्थिति चल रही है उसके पीछे हम भी आपको बार बार बताते रहेंगे, जिसके पीछे चीन को ये डर है कि कहीं भारत चीन से आने वाले आयात को बंद न कर दे। इसलिए एक तरफ वो सेना की अपनी दबिश बढ़ाता है सीमा के पास, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कोशिश भी करता है कि कहीं ये स्थिति युद्ध तक न पहुंच पाए। और इसकी झलक मिलती है चाइना के जो सरकारी अखबार है, सरकारी टैबलॉइड है ग्लोबल टाइम्स, उसमें जो लेख छपते हैं उनमें साफ साफ दिख रहा है कि चीन किस तरीके से तिलमिलाया हुआ है, किस तरीके से बौखलाया हुआ है। और भारत में जिस तरीके से चीनी वस्तुओं को एक तिरस्कार करने का, उनका बहिष्कार करने का जो कार्यक्रम चल रहा है या जो लोगों के बीच में चीज़ें चल रही हैं, उसको लेकर चीन में भी अब खलबली मच गई है। और अब चीन ने ये कहा है कि भारत के जो लोग हैं वो चीनी सामान को इतनी आसानी से नहीं ठुकरा सकते, इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं। और ये कहने के पीछे चीन तर्क ये दे रहा है कि भारत में जिस तरीके से सामान महंगे हैं या भारत में उत्पादित वस्तुएं महंगी हो जाती है, और चीन की जो वस्तुएं हैं, चीन के जो सामान हैं वो क्वालिटी में भी बेहतर होते हैं और प्राइस में भी सस्ते होते हैं। चीन शायद ये भूल गया है कि अर्थशास्त्र में एक चीज़ पढ़ाई जाती है जिसको बोलते हैं एंटी डंपिंग, और कोई भी देश अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए अपने यहाँ की महंगी चीज़ों को दूसरे देशों में सस्ते पे बेचता है। ये चीन को भी समझना चाहिए। चीन भी जानता है कि जिन चीज़ों को वो भारत में सस्ते में बेच रहा है उनको उत्पादन करने की उसकी जो लागत है वो उससे ज़्यादा है। और भारत में जो चीज़ें, जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं, इसीलिए उनकी लागत ज़्यादा दिखती है, उनकी कीमत ज़्यादा दिखती है, क्योंकि वहाँ पर डंपिंग करने के लिए सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही है। लेकिन चीन ये भूल गया है कि भारतीय लोग कितने ज़्यादा स्वाभिमानी होते हैं। भारत के लोगों के लिए राष्ट्रीय अस्मिता, अपनी संस्कृति, अपना देश कितना ज़्यादा प्यारा होता है कि वो उसके लिए जान तक दे देते हैं और जान ले भी लेते हैं। तो चीनी सामान को छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिसके लिए चीन तमाम तरीके के तर्क देकर अपनी जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। चीन ये दावा कर रहा है कि भारत के लोग किसी भी हालत में चीनी सामान का आयात बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे उनकी ही अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, उनके घरों के काम नहीं चलेंगे, लोगों का दिनचर्या नहीं चल पाएगी, क्योंकि चीनी सामान पर भारतीय लोग बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। ये चीन कह रहा है अपने ग्लोबल टाइम्स में अपने लोगों को बरगलाने के लिए, और इसके पक्ष में वो दावे भी कर रहा है। चीन कहता है कि भारत का जो मोबाइल फ़ोन का बाजार है उसमें 72% जो भागीदारी है वो चीनी कंपनियों की है, चाहे वो वीवो हो, चाहे सियोमी, रियलमी जैसी कंपनियां हों, शाओमी जिसे बोलते हैं वो। तो इस तरीके से चीन ये कहना चाह रहा है कि भारतीय बाजार में चीन का कितना दबदबा है। उसके दूसरा एक और तर्क देता है कि भारतीय टेलीविज़न के बाजार में भी चीनी कंपनियों का दबदबा है और 50% के करीब उनकी हिस्सेदारी है। क्या भारत इसको तोड़ पाएगा, इसको रिप्लेस कर पाएगा, इसकी जगह कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट पैदा कर पाएगा? ये कहकर चीन अपनी बात को प्रभावी बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन ये भूल जाता है कि भारत में तमाम तरीके के मोबाइल भी प्रोड्यूस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के भी भारत में मोबाइल बनते हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं। चीनी सामान सस्ता है इसलिए लोग खरीदते हैं, लेकिन जब बात देश की आएगी, जब बात स्वाभिमान की आएगी, जब बात संस्कृति की आएगी, जब बात स्वाभिमान और संप्रभुता की आएगी, तो भारत के लोग चीन की इन सस्ती वस्तुओं के बिना भी काम चला सकते हैं। ये चीन को समझ लेने की जरूरत है, क्योंकि चीन को यह भी देखना चाहिए कि किस तरीके से भारत के लोगों ने 60 दिन के इस लॉकडाउन के दौरान सरकार की बातों को माना है। तो वो चीनी सामान का अगर बहिष्कार करने की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी आसानी से कर सकते हैं। और चीन कितनी भी अपने लोगों को साथ तो ना दे ले, लेकिन अगर भारत के लोगों ने ठान लिया तो निश्चित तौर पर इस ड्रैगन को इसकी औकात भी बताने का दम भारत के लोगों में है। वहीं दूसरी तरफ चीनी अर्थव्यवस्था के लिए एक और बुरी खबर है जिसका खुलासा भी ग्लोबल टाइम्स में हुआ है, और वो खबर ये है कि कोरोना वायरस की वजह से चीन में 2.5 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों की नौकरियां चली जाने का खतरा बना हुआ है। ये चीन के एक्सपर्ट कहते हैं
कि 2.5 करोड़ यानी कि 25 मिलियन चीनी जो लोग हैं प्रवासी के तौर पर शहरों में काम करते हैं, अपने गांव को वापस जा रहे हैं या जाने वाले हैं, उनकी नौकरियां जाने का खतरा है। ये तो एक आकलन है। और उसके बाद में अगर आप समझ लीजिए कि अगर सरकार का मुखपत्र ही, सरकारी अखबार ही 2.5 करोड़ की संख्या बता रहा है और वो केवल प्रवासियों के लिए बता रहा है, तो निश्चित तौर पर मानिए कि बाकी सेक्टर्स में कितनी नौकरियों का अकाल चीन में पड़ने वाला है। और इसी वजह से चीन घबरा कर ये जो एंटी चाइना या चाइनीज प्रोडक्ट्स का अगर बहिष्कार भारत में होने लगा तो उससे पहले ही घबरा गया है। और चीन को ये लग रहा है कि कोरोना की वजह से तो केवल 2.5 करोड़ माइग्रेंट वर्कर की नौकरी जा रही है, लेकिन अगर भारतीयों ने सामान मंगाना बंद कर दिया या सामान मंगाने से मना कर दिया तो निश्चित तौर में चीन में बहुत बड़े स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट छा जाएगा और 2.5 करोड़ नहीं, कम से कम 25 करोड़ लोगों का रोजगार छिनने की नौबत आ सकती है। ये डर चीन को सता रहा है, क्योंकि आज अमेरिका का बाजार चीन के लिए बंद हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया हो या दूसरे देश हो, वो भी चीन का सामान नहीं मंगा रहे। और इसी को लेकर चीन ने आज ऑस्ट्रेलिया पर भी कटाक्ष किया और ये कहने की कोशिश की कि स्कॉट मॉरिसन जिस तरीके से अपने यहाँ चीनी सामान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो अपनी संप्रभुता को, अपनी जो आज़ादी है उसको ट्रंप के हाथों बेचने की कोशिशों में लगे हुए हैं। यानी चीन को ये लगता है कि कोई भी देश अगर चीन के सामान को नहीं खरीद रहा है, चीन का सामान नहीं लेना चाहता है, तो निश्चित तौर पर वो अमेरिका का पिछलग्गू हो गया है या अमेरिका के हाथों अपनी आज़ादी को बेचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत के मामले में वो इतनी कड़वी बात कहने से डरता है, इसलिए उसने ये कहने की कोशिश की कि भारत के लोग चीनी सामानों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। और इसका जवाब दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हालांकि इन चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसी टाइमिंग देखिए कि एक तरफ चीन ये कह रहा है और एक तरफ योगी आदित्यनाथ ये ऐलान करते हैं कि इस बार की जो दिवाली है वो चीनी मुक्त होगी। इसका मतलब ये है, चीनी मुक्त दिवाली कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से दिवाली के समय पर चीन के बनाए मूर्तियां, खिलौने वगैरह बाजार में छा जाते हैं और सस्ते कीमत पर बिकने की वजह से भारतीय जो कुंभकार होते हैं, जो प्रजापति समुदाय होता है, उसके हाथ से बनाए हुए लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां या दीपक वगैरह उतने नहीं चल पाते, क्योंकि वो थोड़े से बनावट में उनसे थोड़े से लोअर क्वालिटी के लगते हैं लोगों को, जबकि वो इंडिजिनस होते हैं, भारतीय होते हैं, स्थानीय होते हैं। और इसलिए अब उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा कदम उठाते हुए योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि पहले 3 जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, जिसके तहत इन कुंभकारों को, इन प्रजापति बंधुओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद में इनको वो सारी मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी, वो सारी चीज़ें जो सहायताएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कि ये उसी तरीके की मूर्तियां और दीपक आसानी से बना सकें और बाजार में बेच सकें, जिससे हम चीनी सामान के आयात को रोक सके और चीनी सामान को खरीदने की किसी को जरूरत न पड़े। जिन्हें फिनिशिंग चाहिए, जिन्हें सांचे में बने हुए दीपक चाहिए, सांचे में बनी हुई मूर्तियां चाहिए, तो उसके लिए उत्तम क्वालिटी के सांचे और ट्रेनिंग देने का काम अब उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। इसकी घोषणा आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर दी है। इसको लेकर जिन 3 जिलों में अभी ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा वो है गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये प्रयोग सफल होने पर बाकी और जिलों में भी ये पहुंचेगा और शुरुआत में कुछ कुंभकारों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद उन्हें मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा, उसके बाद में और जो मटेरियल उपलब्ध कराना है उसमें आधुनिक जो तरीके की डाई होती है जिससे कि दीपक बनेंगे या मूर्तियां बनेंगी, फर्निशिंग मशीन है इसमें, और बाकी के जो दूसरे मटेरियल हैं, जो दूसरी सहायता की चीज़ें हैं, उनको लेकर सरकार अब काम कर रही है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा जवाब होगा चीनी सामान को आयात करने वालों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो ये मानकर चलते हैं कि चीनी जो मूर्तियां हैं, चीनी दीपक हैं, वो ज़्यादा फिनिशिंग में अच्छे होते हैं। तो इसका भी अब उपाय कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और निश्चित तौर पर भारत सरकार की तरफ से भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की जो बात की जा रही है उसका भी एक तरीके से संज्ञान चीन ने लिया और ये कहने की कोशिश की कि भारत में बनी हुई वस्तुओं का जो बाजार है वो 16% के आसपास है और उसको वो किस तरीके से जो बीच का गैप है उसको कम कर सकते हैं,
लेकिन चीन ये भूल जाता है कि जब चीन का सामान भारत में नहीं आता था तब भी भारत अच्छे तरीके से अपने त्योहारों को मनाता था, उसकी अर्थव्यवस्था चलती थी, लोगों को उपभोग भी चलता था। तो निश्चित तौर पर चीन इस भ्रम में न रहे कि भारतीय लोग या भारतीय बाजार चीन के ऊपर निर्भर है, और चीन अगर भारत की सीमा पर कुछ भी करेगा, कोई भी गुस्ताखी करेगा, कोई भी जुर्रत करेगा, तब भी भारत के लोग केवल कुछ पैसे बचाने के लिए, कुछ सस्ता सामान खरीदने के लिए चीन के इन सामानों का आयात करते रहेंगे। चीन को नहीं भूलना चाहिए कि जब मलेशिया ने भारत के खिलाफ गुस्ताखी की थी तो भारत में सबसे सस्ते तौर पर बिकने वाला पाम ऑयल भी लोगों ने बंद कर दिया था खाना, और तमाम व्यापारियों ने भी अपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए थे, क्योंकि उनके लिए भारत के जो राष्ट्रीय संप्रभुता है, देश का जो सम्मान है, अपना जो स्वाभिमान है, वो ज़्यादा मायने रखता है, बल्कि पैसा कमाना या फिर पैसा बचाना उतना मायने नहीं रखता है। निश्चित तौर पर चीन को इस बात का जवाब मिल जाएगा इन बातों के साथ, और आने वाले समय में अगर चीन अपनी नापाक हरकतें नहीं रोकता है, अपने तौर तरीके नहीं बदलता है, तो उसकी अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका भी भारत देने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत।